हेलो स्टूडेंट, 12th फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। टॉपिक का नाम है निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले हम निरक्षीय स्थिति का चित्र बनाएंगे। यहाँ पर NS एक दंड चुंबक है और दंड चुंबक की जो लंबाई है, प्रभावी लंबाई है 2L। दंड चुंबक का जो मध्य बिंदु O है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने अक्षीय स्थिति पढ़ चुके हैं। अक्षीय स्थिति में जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है, उस रेखा को आगे बढ़ाएंगे और उस बिंदु पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो उसे कहते हैं अक्षीय स्थिति। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले अक्ष को बढ़ाने पर यदि हम उसी अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो उसे कहते हैं अक्षीय। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं निरक्षीय। तो निरक्षीय स्थिति में दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से हम लंब अर्धक पर एक बिंदु लेते हैं P। तो दोनों चुंबक को मिलाने वाली रेखा के लंब अर्धक पर यदि किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो उसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। यहाँ पर हमने NS का लंब अर्धक खींच लिए। देखिए O से P लंब अर्धक खींच लिए और बिंदु P पर हम चुंबकीय द्विध्रुव NS के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अब हम N ध्रुव से बिंदु P को मिला दिए तो N ध्रुव के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है B1 है और B1 के जो दिशा होगी N से P की होगी। इसी प्रकार से हम S ध्रुव को बिंदु P से मिलाएंगे और जो इसकी दिशा होगी वो है P से S की ओर होगी। इसका मान होगा B2। अब हम N से P और S से P का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु से N की दूरी होगी L, मध्य बिंदु O से S की दूरी भी L ही होगी और यहाँ पर कोण बनता है थीटा। यहाँ पर भी कोण बनेगा थीटा और दोनों चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 के बीच कोण बनेगा 2 थीटा। अब हम यहाँ B1 और B2 N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B1 है, इसको दो घटक में हम बांटेंगे। इसी प्रकार से S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B2 को भी दो घटक में बांटेंगे तो सबसे पहले हम B1 को विभाजित करते हैं दो घटक में चुंबकीय क्षेत्र को। तो एक घटक कहलाएगा ऊर्ध्वाधर घटक और दूसरा घटक जो कहलाएगा क्षैतिज घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक का मान आता है B1 sin थीटा। B1 क्षैतिज घटक का मान आता है B1 cos थीटा। यह है B1 चुंबकीय क्षेत्र को दो घटक में बांटे हैं, ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक में आता है B1 sin थीटा, क्षैतिज घटक में आता है B1 cos थीटा। इसी प्रकार से B2 को भी हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में बांटेंगे। तो B2 को बांटेंगे तो ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर आएगा। इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है नीचे की ओर आएगा और इसका मान आता है B2 sin थीटा और क्षैतिज घटक आता है B2 cos थीटा। तो ये हमारा चित्र बन गया निरक्षीय स्थिति में। अब हम N ध्रुव के कारण तीव्रता आया है, चुंबकीय क्षेत्र आया है B1 और S ध्रुव के कारण तीव्रता या क्षेत्र आया है B2। अब B1 और B2 को हमने ऊर्ध्वाधर घटक में बांट दिए। अब यहाँ देखते हैं हमको किसी एक ध्रुव के कारण तीव्रता नहीं निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं ज्ञात करना है, पूरे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण हमको बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इन घटकों को हम देखेंगे।
यहाँ देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो इनके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्षैतिज घटक बिंदु P को प्रभावित करते हैं और B1 cos थीटा B2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो है B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा होगा। अब हम देखेंगे B1 और B2 का मान, क्योंकि N से P की दूरी और S से P की दूरी बराबर है, इसलिए B1 और B2 का मान भी बराबर होगा। तो चलिए जो हम यहाँ पर पढ़े हैं समझे हैं उसको लिखेंगे। तो जो हम चित्र में लिखे हैं उसको पढ़ेंगे। यहाँ क्या क्या लिखना है। मान लो NS एक क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव प्राबल्य Q तथा प्रभावी लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु O से लंब अर्धक रेखा पर स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू Q अपॉन NP का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। तो N ध्रुव के कारण N ध्रुव से बिंदु P की दूरी NP का स्क्वायर, इसकी दिशा होगी N से P की ओर। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B2 मानेंगे और इसका मान होगा म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू Q अपॉन SP का स्क्वायर, और इसकी दिशा होगी P से S की ओर। चलिए अब आगे बनाते हैं सवाल को। चूंकि बिंदु P चुंबक के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, अतः NP बराबर SP। बिंदु P की जो दूरी है N से और S से बराबर दूरी पर है, इसलिए B1 इक्वल टू B2। जो N ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र और S ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र दोनों बराबर होंगे। चूंकि B1 इक्वल टू B2, उनके ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। हम चित्र में देखेंगे। चलिए चित्र में देखते हैं। ये N ध्रुव के कारण बिंदु P पर है B1, S ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता है चुंबकीय क्षेत्र है B2। B1 को दो घटक में बांटने पर ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। B1 का जो ऊर्ध्वाधर घटक है B1 sin थीटा, B1 का जो क्षैतिज घटक है B1 cos थीटा। इसी प्रकार B2 को दो घटक में बांटने पर B2 का जो ऊर्ध्वाधर घटक है B2 sin थीटा नीचे की ओर होगी इसकी दिशा, और B2 का जो क्षैतिज घटक है B2 cos थीटा इसकी दिशा इधर होगी, अक्ष के इधर B1 cos थीटा की दिशा में। तो हम यहाँ देखते हैं B1 sin थीटा और B2 sin थीटा की दिशा विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और B1 cos थीटा और B2 cos थीटा जो क्षैतिज घटक हैं चुंबकीय क्षेत्र के, वो आपस में जुड़ जाते हैं। किंतु क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाएंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। अब चूंकि यहाँ पर B1 और B2 का मान बराबर रहता है, क्योंकि B1 और B2 का मान बराबर रहता है, तो B बराबर हम लिख सकते हैं B1 cos थीटा। B2 की जगह B1 लिख दें तो B बराबर हो जाएगा 2
B1 cos थीटा। अब हम समीकरण 1 से हम B1 को मार्क देते हैं। यहाँ पर B1 को मार्क दें। यहाँ पर जो भी समीकरण आया है ऊपर में 2 इंटू B1 का मान म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू क्यू अपान NP का स्क्वायर इंटू cos थीटा। यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा B इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट अपन 4 पाई क्यू अपन NP स्क्वायर इंटू cos थीटा। ये हमारा अभी B का मान आ गया है। इसमें NP स्क्वायर का मान और cos थीटा का मान रखेंगे। समीकरण कर दिए, इसको मान लो 1 दे देते हैं। चलिए इसको अब NP स्क्वायर और cos थीटा स्क्वायर का मान हम चित्र से निकालेंगे। चित्र में देखते हैं NP का मान क्या आता है। NP का मान देखने के लिए NP जो है NOP त्रिभुज में NP स्क्वायर जो है NP कर्ण है, तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होगा NP स्क्वायर का मान। तो NPO त्रिभुज में देखते हैं। और cos थीटा का मान होगा आधार बटे कर्ण। ये आधार है और ये कर्ण हो जाएगा। लंब आधार कर्ण। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। चलिए चित्र से निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे चित्र से त्रिभुज NOP में NP स्क्वायर बराबर NP स्क्वायर हम डायरेक्ट निकाल देते हैं ON का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। NP स्क्वायर ON का स्क्वायर L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। NP स्क्वायर का मान आ गया। इसी प्रकार से हम cos थीटा का मान निकालेंगे। cos थीटा का मान आता है लंब आधार बटे कर्ण। तो आधार है ON और कर्ण है NP। तो cos थीटा का मान आ जाता है यहाँ पर ON का मान है L और NP का मान यहीं से निकालेंगे तो वर्गमूल L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आएगा। वर्गमूल L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्योंकि यहाँ NP स्क्वायर का मान है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहाँ से NP का यदि हम मान निकालते हैं तो NP का मान वर्गमूल में आएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये cos थीटा का मान आ गया और यहाँ पर आ गया NP का स्क्वायर का मान। NP स्क्वायर और cos थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में NP स्क्वायर व cos थीटा का मान रखने पर 1 में रखेंगे तो ये आ जाता है B इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट अपन 4 पाई क्यू अपन NP स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू यहाँ पर cos थीटा का मान रखना है L अपन वर्गमूल L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। समीकरण 1 में हमने मार्क दिया। ये देखिए समीकरण 1 में यहाँ पर NP स्क्वायर का मान रखना था और यहाँ पर cos थीटा 2 इंटू म्यू नॉट अपन 4 पाई क्यू तो वही रहेगा। NP स्क्वायर का मान रखना है और यहाँ cos थीटा का मान रखना है। चलिए रख दिए। अब इसको आगे हल करते हैं।
तो अगले देखते हैं स्टेप, B इक्वल टू ये Q इंटू 12 आ जाएगा। यहाँ रख देते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई, ऊपर में लिख देते हैं Q इंटू 12। नीचे जो है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की इसकी घात 1 है और इसकी घात है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात, यदि वर्गमूल चिन्ह हटाते हैं तो 1/2, इसकी घात 1 और इसकी घात 1/2, तो जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा। एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पूरे की घात 3/2। अब हम जानते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M इक्वल टू होता है Q इंटू 12। तो यदि हम इसको दे देते हैं समीकरण 4, समीकरण 4 में Q इंटू 12 का मान रखने पर तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई और Q इंटू 12 की जगह M अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर जो 5 है निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। अब यदि हम ये मान लेते हैं, यदि जो चुंबक की लंबाई है वो दूरी की तुलना में बहुत कम है, तो R की तुलना में R की तुलना में L की उपेक्षा करने पर L की तुलना में R की उपेक्षा R की तुलना में L की उपेक्षा करने पर तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू M अपान R स्क्वायर 3/2। अब एक लाइन और कर लेते हैं, 2 और 2 कटेगा। B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई M अपान R की घात 3। ये आ गया समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 जो है छोटा चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, छोटे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले पीरियड में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म।